व्हाट टू डू विद योर इंडियन सिम वाइल फ्लाइंग अब्रॉड। तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा आता है कि मैं अपना इंडिया का सिम क्या करूँ, उसको लेके आ जाऊँ अदर कंट्रीज़ में, और ये काम करेगा कि नहीं। तो इस सब क्वेश्चंस के जवाब देने से पहले आपको इन बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना है जो आपको करना है। अगर आपको फ्लाई करना है इन एनी कंट्री, तो आप अपने जो भी आप एयरटेल, जियो, वोडाफोन, BSNL, इन चारों में से किसी का भी सिम इस्तेमाल कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइडर को हेल्प आपको एक जहाँ पे बाहर सिम प्रोवाइड करते हैं, सिम प्रोवाइडर्स जहाँ पे सिम प्रोवाइड करते हैं, अगर आपके लोकेशंस में नियर बाई प्लेसेस में हैं तो डू विजिट over there for the first time and ask as many questions whichever you come in your mind। आपके दिमाग में जितना भी क्वेश्चंस आता है सब उस क्वेश्चंस को आपको पूछना है। तो दैट आफ्टर आस्किंग ऑल योर क्वेश्चंस, आपको उसके बाद डिसाइड करना है कि आपने आपका वो सिम वहाँ पे चलेगा कि नहीं। अगर मैं अभी कह दूँ आपका वो सिम चलेगा और वो नहीं चला, तो दैट कुड बी रॉन्ग, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर ही जानता है वो सिम वर्क करेगा कि नहीं। क्योंकि आगे में मैं कुछ सिनेरियो डिस्कस करूंगा जो कुछ मेरे फ्रेंड के साथ में हो चुका है और मेरे साथ में भी हो चुका है। तो उसी के बेस में मैं आपको बता रहा हूँ। क्या रहता है कि जैसे मैं एग्ज़ाम्पल एयरटेल का सिम चलाता हूँ और आई एम फ्रॉम असम, एग्ज़ाम्पल के लिए जस्ट बता रहा हूँ मैं। और क्या हो रहा है उस असम के सिम में, मैंने रिचार्ज कर दिया, जस्ट रिचार्ज कर दिया 3000 का इंटरनेशनल रिचार्ज, और वहाँ पे दिखा रहा था कि इंटरनेशनल रिचार्ज करने पे आपका सिम वहाँ पे कंट्री पे काम करेगा। रिचार्ज करके मैंने वो सिम को लेके आ गया, बट ओवर हियर द सिम इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, नेटवर्क नहीं दिखा रहा है। तो इट कुड बी हैपन टू द सेम विद यू, आपके साथ भी हो सकता है। उस केस में मेरे साइड से क्या मैंने गलती किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मुझे कस्टमर केयर से पूछना चाहिए था इस रिचार्ज को करने से पहले वेदर मेरा सिम एलिजिबल है इंटरनेशनल प्लेसेस के लिए। जैसे इन इंडिया बहुत सारे सिम प्रोवाइडर्स कि अपने नेटवर्क के अंदर में फ्लाइंग अब्रॉड, जो भी फ्लाइंग अब्रॉड कर रहा है, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए या लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए, उनके लिए सबके लिए प्लान्स हैं, प्लान्स दिया हुआ है। तो उस प्लान्स के अकॉर्डिंग आप अपना डिसाइड करते हो, लेकिन उससे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि उस स्टेट, जिस भी स्टेट का सिम आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो स्टेट एलिजिबल करता है कि नहीं उस क्राइटेरिया को, इंटरनेशनल रोमिंग सपोर्ट करता है कि नहीं। क्योंकि अगर नहीं करता हो और अगर आपने रिचार्ज कर दिया और इस कंट्री, जिस कंट्री में भी आप विज़िट कर रहे हो, उस कंट्री में पहुंचने के बाद में वो सिम नहीं चला, तो आपका वो सिम कोई काम का नहीं है। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ मनी फॉर यू एंड इट माइट ट्रबल यू अ लॉट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कस्टमर केयर से बात कीजिए। अदरवाइज़ आपके नियर बाई कोई प्लेस में एयरटेल का सिम वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं उनका ऑफिस है तो विज़िट कीजिए। ऑथराइज सर्विस पॉइंट का बात, अगर आपके स्टेट में नहीं है तो आप अदर स्टेट में भी जाके पूछ सकते हो, तो वो भी बता देंगे आपको क्या करना है। बाय द वे आपका वो नंबर, वो उस स्टेट का, असम का सिम एलिजिबल नहीं है, जैसे एग्जांपल उन्होंने बता दिया कि मुंबई का सिम एलिजिबल है, वेस्ट बंगाल का सिम एलिजिबल है, कुछ स्टेट्स के सिम एलिजिबल है। तो इन दैट केस आप पूछ सकते हो मुझे यही नंबर चाहिए और सॉल्यूशन क्या होगा, तो वो बताएंगे। क्या जो भी सॉल्यूशन होगा व्हाटएवर XYZ, ये मुझे पता नहीं उस क्या सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो आप उस हिसाब से 1 मंथ पहले से प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे वो आपको पोर्ट कराना पड़े या कौन सा सर्विस प्रोवाइडर किस हिसाब से सर्विसेज दे रहा है। सपोज एयरटेल वाला ने बताया नहीं है तो आपको जियो में पूछना है, तो जियो में क्या ये सर्विसेज अवेलेबल है, क्या मैं अपना सिम को मतलब पोर्ट करा के इंटरनेशनली एलिजिबल कर सकता हूँ। तो वो बताएंगे यस, तो आप अपना सिम पोर्ट भी करा सकते हो। एयरटेल टू सेम नंबर मिल जाएगा, आपका डिटेल्स वगैरह सब, बैंक का मैसेज वगैरह सब कुछ आएगा उस पर। तो आप ये कराएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। ओके, अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ चुका है, हमने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सम ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम शिलोंग, उसने एक रिचार्ज करवाया है 2999 समथिंग का, और वो इंडिया में कराया उसने यहाँ आने से पहले, स्लोवाकिया में आने से पहले। बट अनफॉर्चुनेटली रिचार्ज वगैरह हो चुका है, बट इन स्लोवाकिया
उसका सिम काम नहीं कर रहा है, अभी सिम में नेटवर्क वगैरह नहीं दिखा रहा है। तो वो बता रहा था कि क्योंकि उसका सिम और मेरा सिम नॉट एलिजिबल था। मैंने मुंबई के एयरपोर्ट में पूछा था एक एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर से जो वहाँ पे इंटरनेशनल रिचार्ज वगैरह करता है, तो उन दोनों से मैंने पूछा था। तो उन्होंने प्रिसाइज डीप नॉलेज तो नहीं दिया मुझे, लेकिन उन्होंने बताया है कि हर स्टेट के सिम्स एलिजिबल नहीं है इंटरनेशनल रोमिंग्स वगैरह के लिए। तो इस चीज़ के लिए वहाँ से मुझे नॉलेज मिला है, तो यही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप अपना सिम ज़रूर लाइए, लेकिन उससे पहले आपके सिम में रिचार्ज होना चाहिए और वो सिम फिट होना चाहिए इंटरनेशनल रोमिंग के लिए। अदरवाइज़ वो सिम आप इंडिया में छोड़ दीजिए। 1 साल का रिचार्ज मार सकते हैं उसमें, जो बेसिक रिचार्ज रहता है जिसमें नेट वगैरह काम नहीं करे, बस केवल आपका सिम एक्टिवेट रहे और आप अपना सिम अपनी फैमिली को दे सकते हो। मैंने क्या किया था, मैंने अपना सेल ही छोड़ के आ गया था। एग्जैक्टली मैंने नया सेल लेके आया वहाँ से इंडिया से आते वक्त में, ताकि मुझे कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए था, क्योंकि नया कंट्री है तो नए ढंग से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा बोल के मैंने अपना सेल ही छोड़ दिया है। मेरा सेल अभी मेरा भाई हैंडओवर कर रहा है, जो भी काम रहता है वो मेरा भाई देख लेता है OTPs वगैरह के लिए। तो ज़रूरी नहीं आप ऐसा करो, आप अपना सिम ला सकते हो यहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह एज इट इज़ काम करेगा आपका मैसेज वगैरह। उसके कुछ आपको चार्जेस वगैरह माइट भी आपको देना पड़ सके, क्योंकि ये कंट्री अलग है। तो यहाँ के ओके, अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो सबके दिमाग में आता है। पहला है, विल माई सिम वर्क ओवर देयर, क्या मेरा सिम वहाँ पे काम करेगा? इट्स डिपेंड कौन सा सर्विस प्रोवाइडर का सिम आप इस्तेमाल कर रहे हो और उन्होंने क्या बताया आपको जब आप उनके सर्विस पॉइंट में विज़िट किए हो, उन्होंने क्या बताया है। नीड टू टर्न ऑन द रोमिंग एंड हाउ? यस डेफिनेटली रोमिंग आपको ऑन करना पड़ सकता है। एंड हाउ, आपके फ़ोन के सेटिंग्स में जाके आप टर्न ऑन कर सकते हो। और कुछ सेल फोन में ऑटोमेटिकली रोमिंग ऑन हो जाता है, जैसे कि अभी यहाँ पे बार बार दिखा रहा था मेरे मोबाइल में, जैसे यहाँ के लोकल सिम में भी पूछ रहा था कि रोमिंग ऑन कर दूँ। बट रोमिंग ऑन करने पे अगर मोबाइल सिम में आपका मेन बैलेंस वगैरह है वो तुरंत ज़ीरो हो जाएगा बहुत हाई स्पीड से। तो डू मेक श्योर मेन बैलेंस ना रखिए उस चीज़ के लिए। व्हाट्स द डैमेज? ओके, व्हाट्स द डैमेज रोमिंग कॉस्ट? ओके, व्हाट्स द डैमेज रोमिंग कॉस्ट? बाय द वे, रोमिंग ऑन करते हो तो आपका जो भी मेन बैलेंस में पैसा है वो चला जाएगा बहुत ही फास्टली, और चार्जेस विल बी कम तो नहीं रहेगा, डेफिनेटली हाई रहेगा। अदर क्वेश्चन इज अपार्ट फ्रॉम दिस, एनी चीपर रोमिंग प्लान्स? इट्स डिपेंड अपॉन योर सर्विस प्रोवाइडर। आपको देखना पड़ेगा खुद से कौन सा प्लान्स आपके लिए फिट बैठता है। या तो आप 1 महीने के लिए आ सकते हो फ्लाइंग अब्रॉड, तो उसमें देखिए आपके लिए 1 महीने के लिए कौन सा प्लान्स है, और या आप 1-2 साल के लिए आ रहे हो उसके लिए आपका कौन सा प्लान्स है। और वो चीज़ आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर से पूछना है और वहीं पे कंसल्ट करके करना है। विल आई गेट माई OTPs? यस, यू विल डेफिनेटली गेट योर OTPs। अगर आपका सिम इंटरनेशनल रोमिंग के लिए फिट रहता है तो आपको OTPs ज़रूर मिलेगा। एज इट इज़ आप जैसा इंडिया या अदर कंट्रीज़ में सिम जैसा इस्तेमाल करते हो वैसा ही यहीं पे चलेगा। मे बी चार्जेस लिटिल बिट हाई, कुछ देना पड़ सकता है। जस्ट एग्जांपल, इस सिनेरियो में एक चीज़ याद आ गया है। समटाइम्स हमको OTP आने के लिए कुछ पैसा या मैसेज के लिए हमको कुछ पैसा मेन बैलेंस में होना ज़रूरी है, तभी OTP रिसीव या पैसा मैसेज आप सेंड कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो कुछ पैसा भी होना ज़रूरी रहता है, और अदरवाइज़ OTPs वगैरह नहीं आता है। इन द मोस्ट केस इन ओके इस केस में जैसे जस्ट एग्जांपल, किस केस में, ये आपका SBI का पिन जनरेट में हमको मेन बैलेंस में पैसा रहना पड़ता है, तभी हम उसको SMS भेज सकते हैं। जैसे कि मैंने रिचार्ज किया हुआ है, जस्ट एग्जांपल 2999 का, उसमें दिखाया है SMS फ्री, बट वहाँ से SMS नहीं जाएगा, वो मेन बैलेंस से पैसा होने पे ही SMS जाएगा। तो इस तरीके कुछ सिनेरियो आ सकता है, वो आप अपने लेवल में रिसर्च करके और अपने सर्विस प्रोवाइडर से पूछ लीजिए, किस तरीके से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, शुड आई टेल माई प्रोवाइडर्स आई एम लीविंग? यस डेफिनेटली, आपको अपने सिम प्रोवाइडर्स को बताना चाहिए मैं लीव कर रहा हूँ, तो वो आपको गाइड कर देंगे कौन सा रिचार्ज प्लान आप
के लिए फिट बैठेगा, और वेदर इट्स गोइंग टू वर्क और नॉट ये भी वो बता देंगे आपको। ओके, हाउ मच टू कॉल होम। ओके, पैसा कितना लगेगा आपको अपने इंडिया में कॉल करने से के लिए, ये भी आपको अपना सिम प्रोवाइडर ही बता देंगे। लेकिन डायरेक्ट कॉल करने से अच्छा अगर आप इंटरनेट के थ्रू से कॉलिंग करते हो तो आपका काफ़ी पैसा बच सकता है। जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू से आप अपने घर में या स्काइप वगैरह के थ्रू से चैट कॉल करते हो तो आपका पैसा काफ़ी बच सकता है। लेकिन इन इमरजेंसी केस आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, बट चार्जेस माइट बी लिटिल बिट हायर देयर। जो भी सर्विस प्रोवाइडर पूछता है, आपके दिमाग में जितना भी क्वेश्चन है आपको पूछना है वहाँ पे बेसिकली, और बिना पूछे बिना जाने खुद से कुछ नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका पैसा ऐसे ही चला जाएगा। क्योंकि इस वीडियो का मतलब ये नहीं था कि मैंने वीडियो बना दिया और अभी आपने रिचार्ज कर लेना है। इस वीडियो को समराइज़ करूँगा तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपका सिम इंटरनेशनल जगह पे एज इट इज़ जैसे आपका इंडिया में वैसे ही काम करता है, बस आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है उसके लिए, जो कि हम इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज कह सकते हैं उसको, या आप अपार्ट फ्रॉम दैट आपको टॉप अप भी कराना पड़ सकता है उसके लिए। तो ये आपका सिम प्रोवाइडर आपको बेसिकली ज़्यादा अच्छे से समझा पाए। बट फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ क्वेश्चंस रह चुका है और क्या करें, अभी राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मुझे कुछ भी चाहिए, व्हाट्सअप चलाना है, व्हाट्सअप लॉग आउट हो गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा सिम तो इंडिया में, तो मैं भाई को कॉल कर लेता हूँ, OTP बताओ बोलता हूँ, तो OTP को कनेक्ट बता देता है, तो मेरे यहाँ पे व्हाट्सअप लॉगिन हो जाता है। बट एक लॉस है, मेरा व्हाट्सअप का डाटा 2 जगह में लॉगिन है, तो कुछ मिस हो रहा है। तो आई होप दिस वीडियो गोइंग टू बी हेल्प यू अ लॉट इन एवरी मैनर। और जो कोई आ रहा है और बाहर जा रहा है तो उनको बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियोस को, और कुछ क्वेश्चंस रह गया तो कमेंट कर दीजिए। आई होप कमेंट में आंसर कर दूँ, या इफ़ पॉसिबल सम अदर वीडियोस विल बी गोइंग टू बी, मैं इस टॉपिक के ऊपर बना दूंगा, जो कि इसका पार्ट 2 हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो आप देख लीजिए वो कुछ क्वेश्चंस रहता है तो। थैंक यू।